आपको बता दें कि बजट 2026 पेश हो गया है। उसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बजट को पेश किया। लेकिन इसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और एनडीए के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये जो बजट है वो बिहार को, देश को विजनरी मिशन को पूरा करने वाला है और इससे देश का विकास 2047 तक हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं उसको पूरा करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नेताओं ने इस बजट को दूरदर्शी, ऐतिहासिक और देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाने वाला बताया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बजट की सराहना करते हुए कहा है कि यह एक विजनरी बजट है जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने खास तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपलब्धि का जिक्र किया। चिराग ने कहा कि यह बजट इसलिए भी खास है क्योंकि वित्त मंत्री ने इसे लगातार 9वीं बार पेश किया है और इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने 9 बार एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बजट पेश किया है। लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने भी बजट को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना को दर्शाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में करता है और युवाओं को प्राथमिकता देता है। समाज के हर वर्ग को इस पर कहीं ना कहीं इसके लिए ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि समाज के हर वर्ग का इससे विकास हो सके। उनका कहना था कि कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए संस्थानों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए उत्साहजनक है। उनका मानना है कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप्स, पर्यटन, परिवहन और निर्यात जैसे अहम क्षेत्रों को मजबूत समर्थन दिया गया है जिससे देश की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। भाजपा के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने बजट की आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला। उनका कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जीडीपी का जो अनुमान है वो 7.4% है और महंगाई दर 1.7% पर काबू में है। वित्तीय घाटा 4.4% तक सीमित रखा गया है। उन्होंने इसे सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने वाला और विकसित भारत की दिशा में अहम कदम बताया। वहीं भाजपा के सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा है कि आज का बजट भारत के 2047 के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था और लोगों को सशक्त करने वाले हर पहलू को ध्यान से शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सिर्फ बजट ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह बजट सिर्फ एक बजट नहीं है बल्कि इसे 2047 तक विकसित भारत के जो हम सपना देख रहे हैं उसे पूरा करने वाला बजट है। नरेंद्र मोदी की सरकार 2026 के बजट पर केंद्रीय मंत्री के साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन सभी ने खुशी जाहिर की है। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान ने 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बजट भी बताया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसे विजनरी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट सबसे ज्यादा बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23,168 करोड़ रुपए के मुकाबले 2026-27 में इसका बजट बढ़कर 24,566 करोड़ रुपए हो गया है। इस बजट में फिर से एमएसएमई सेक्टर ही चैंपियन बनकर उभरेगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि बजट में ग्रोथ फंड स्थापित करके छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इक्विटी सपोर्ट करने का बड़ा फैसला किया गया है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए का टॉपअप, एमएसएमई को बड़े पैमाने पर जो है वो बढ़ाने की योजना के प्रदर्शन का प्रमाण इसमें शामिल किया गया है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज द्वारा सभी खरीद के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम लेनदेन का अनिवार्य चैनल रखने के फैसले से पारदर्शिता आएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत गांधी को के लिए बड़ी बात कही है और इसके अलावा मिशन के तहत खादी को तकनीकी सहायता के फैसले का भी स्वागत किया है और कहा है कि इससे खादी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।